इस दुनिया में ऐसे कई राज छुपे हैं जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद यकीन हो। द मिस्टीरियस लास्ट डोर। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भारत के केरला राज्य में मौजूद ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे ज्यादा पुराना और सबसे रहस्यमयी राज छुपा हुआ है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल भी है, पर इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज नहीं है जो इसे खास बनाते हैं। असल में एक रहस्यमयी चीज है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये बात दशकों से लोगों को लगती थी कि इस मंदिर के नीचे शायद बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। इस मंदिर में कई वॉल्ट्स यानी रहस्यमयी तहखाने मौजूद हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। बहुत खोज के बाद ये पता चला था कि यहाँ कुल मिलाकर 6 चैम्बर्स मौजूद हैं, यानी 6 तहखाने। ये कोई भी नहीं जानता था कि इन तहखानों के अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। पर 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के चैम्बर्स को एक एक करके खोला गया और आखिरकार 5 चैम्बर्स को खोल दिया गया। उन 5 चैम्बर में जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन 5 तहखानों में अरबों का ट्रेजर यानी खजाना पाया गया। पुरानी तिजोरी, पुराने सोने के सिक्के, अलग अलग सोने की मूर्तियां, ऐसी ऐसी चीजें उन 5 चैम्बर से निकली। इसकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों से भी ज्यादा थी। जैसे लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब जो पुरानी गाथाएं उस मंदिर के बारे में लोगों ने सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। वो सारा का सारा खजाना वहां पर हकीकत में इतने सालों तक मौजूद था, जिसकी कीमत उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा थी। और 5 तहखानों के खुलने के बाद ये आंखों के सामने था। पर एक चीज क्या आपने नोटिस किया कि 5 चैम्बर से खुले थे और 6ठे चैम्बर के बारे में किसी ने भी बात नहीं की। वो आखिरी तहखाना जिसका कोड नेम है वॉल्ट बी, वो भी बाकी वॉल्ट जैसा ही था, पर ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी है। इसके दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं और लोगों के हिसाब से ये एक वार्निंग है कि इस 6ठे दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश ना करे। ये सांप उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं, पर अभी तो बस शुरुआत है। अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आई ही नहीं। सबसे अजीब बात तो ये है कि इस दरवाजे पर ना ही कोई चाबी का छेद है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से कोई इस दरवाजे को खोल पाए। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई नॉर्मली नहीं खोल सकता। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक धार्मिक रीति के जरिए ही खोला जा सकता है। इसे एक मंत्र के जरिए ओपन किया जा सकता है जिसे गरुड़ मंत्र कहते हैं, और उसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। और पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका ऐसा जन्म हुआ हो जो इसे खोलने के लिए चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा, और इसीलिए इसे सील कर दिया गया। और किसी को ये नहीं पता कि इस मंदिर के अंदर है क्या। इसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी मंदिर के ऑफिशियल या लोग जो इस मंदिर से जुड़े हैं उनके पास है, जिन्होंने ये जानकारी किसी को नहीं दी है। पर ये पहली बार नहीं था कि इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई हो। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहले ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब कोबरा सांप का एक झुंड उनके सामने आ गया, इसीलिए वो एक भी दरवाजा खोलने में असमर्थ रहे। पर 1931 में यानी 1931 में एक बार फिर से इन चैम्बर्स को खोलने की कोशिश की गई और इस बार सक्सेसफुली एक चैम्बर को खोल दिया गया और उस चैम्बर से निकला बहुत सारा सोना। इसका मतलब असल में पहला चैम्बर 1931 में ही खुल गया था, पर वो बाकी चैम्बर्स को नहीं खोल पाए थे। बाकियों को क्यों नहीं खोल पाए थे इसकी वजह तक किसी को भी नहीं मालूम है। दिस इज क्लासिफाइड। 1908 में यानी 1908 में कोबरा का एक झुंड सामने आया था, पर 1931 के समय तो कोई कोबरा का झुंड सामने नहीं आया। तो जब इस बार उनके सामने कोई बाधा नहीं थी, कोई सांप नहीं आया था, तो फिर उन्होंने पहले दरवाजे को खोलने के बाद बाकियों को क्यों नहीं खोलने की कोशिश की। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो भी इस मंदिर से निकलता है वो दिव्य माना जाता है, जो किसी इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाकी चैम्बर्स को नहीं छुआ और पहले खुले चैम्बर को भी बंद कर दिया गया। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुए। ये बात आग की तरह फैल गई कि इस मंदिर में बहुत सारा सोना यानी खजाना मौजूद है, और इसी के चलते गवर्नमेंट का ध्यान इस मंदिर की तरफ गया। इतनी सारी बातों के बावजूद भी इसे आखिरकार 2011 में 5 चैम्बर्स को खोल दिया गया। 1931 के 80 साल बाद यानी 2011 में इन्हें खोला गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुल मिलाकर टोटल 5 चैम्बर आज तक खोले जा चुके हैं, पर 6ठा चैम्बर आज तक कोई नहीं खोल सका। पर सवाल ये है कि 1908 की तरह जब 1931 में उन दरवाजों को खोलने का प्रयास किया गया तब कोबरा सामने क्यों नहीं आया, और 2011 में भी ऐसा कुछ रहस्यमयी नहीं हुआ। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 5 चैम्बर्स को खोल दिया, पर 6ठा चैम्बर आज तक एक रहस्य है। अमेजिंग बात यह है कि 6ठा चैम्बर
को भी इंडियन गवर्नमेंट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर जितने वहां पर उस मंदिर के भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाना चाहा और इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया। मंदिर से जुड़े ये नहीं चाहते थे कि छठे दरवाजे को जबरदस्ती खोले, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल किया था जिसे देव प्रश्नम कहते हैं। ये कहा जाता है कि इस रीति में वो लोग भगवान से खुद पूछते हैं कि क्या चाहते हैं वो, क्या इस दरवाजे को खोलना ठीक रहेगा या गलत। और उस रिचुअल के बाद ये पता चला कि देवता खुद नहीं चाहते कि ये दरवाजा खुले। जिन्होंने उस रीति को परफॉर्म किया था उन लोगों का ये कहना है कि इस दरवाजे से छेड़छाड़ करना बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर ये छठा दरवाजा जबरदस्ती खुला तो सुनामी या प्रलय आ जाएगा, जिसकी वजह से चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा उन लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है, क्या इसे बिना डिस्टर्ब करे छोड़ देना चाहिए उस काबिल इंसान की उम्मीद में जो इसे आकर खोले, या गवर्नमेंट को इसे खोलना चाहिए? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।